वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र हम भी खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज जी आपके लिए बहुत ही आसानी से नो फेल गुलाब जामुन इंशाल्लाह, चाहे आप छोटे बच्चे ट्राई करें, बच्चियाँ या बड़े बनाएं, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन ख़राब नहीं होंगे। आपको परफेक्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बनेंगे। आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाने वाली। ईद का मौका है, ईद आ रही है, आप घर में गुलाब जामुन बनाइए, अपने बच्चों को, मेहमानों को खुश कीजिए। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप सूखा दूध ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई ब्रांडेड मिल्क पाउडर नहीं लिया। ऐसे देखिए पैक शॉपर में पैक जो आता है, लोकल मार्केट से मिल जाता है, मैंने वो ड्राई मिल्क लिया है। इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। इसमें आपने बेकिंग सोडा नहीं शामिल करना, बेकिंग पाउडर ही शामिल करना है जिसको हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उसके साथ 1 खाने का चम्मच फुल भर के मैंने मैदा शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। फिर इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच घी मेल्टेड शामिल किया है और 1 अंडा शामिल कर दिया है। यहाँ पर देखिए अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है, जिसको मैं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए बिल्कुल मीडियम जो है आंच पर गर्म कर रही हूँ। और दूसरी में हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। शुगर सिरप तैयार करने के लिए मैंने 1 कप ड्राई मिल्क लिया है, तो इसमें 1 कप ही हम चीनी का शामिल करेंगे। आप जितने कप ड्राई मिल्क लेंगे उतने कप आपने चीनी शामिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने चीनी जो है वो 1 कप शामिल कर दी है भर के, और साथ में 2 कप मैं पानी के शामिल कर दूँगी। इसके अंदर मैं 3 अदद इलायची भी साथ शामिल कर दूँगी। और इस चाशनी को हम जो है दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी चाशनी जो है वो तैयार होती है, साथ में हमारा जो ऑयल है वो भी बिल्कुल आहिस्ता आंच पे गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। तो अब हम जो है अपना गुलाब जामुन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो चीज़ें इसके अंदर ऐड की, इनको मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। तो हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स होगा। हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है, हमने इसको आटे की तरह या डो की तरह जो है ज़्यादा गूंदना नहीं है। बस इतना मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें जो है लिक्विड ही हो जाएं, और इसी के साथ इंशाल्लाह ये हो जाएंगी। और आपने जो है इसमें मिल्क पाउडर जो है, अगर आपको वो लगे कि आपका डो जो है वो थोड़ी सी पतली है, तो आपने 1-2 चम्मच और ऐड कर देना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा है कि मेरी डो थोड़ी सी जो है वो स्टिकी है, तो मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच और ज़्यादा ड्राई मिल्क शामिल कर रही हूँ। अगर आप 1 कप जो है वो भर कर लेंगे फुल, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल भर कर कप ले रहे हैं तो फिर ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, जिससे मैं अपने हाथों को ग्रीस कर रही हूँ। और ये जो मेरी डो बन गई है, मैं इसको फ़ौरन से जो है वो गुलाब जामुन की शक्ल में जो है वो राउंड इसके बॉल्स बना लूँगी, क्योंकि इसको हमने रेस्ट नहीं देनी, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है। फ़ौरन से हमने इनको बना लेना है, इसीलिए हमने साथ में ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से इनको हाथ पे ऑयल लगा के जो है मैंने बाउल्स बना लिए हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें क्रैक्स ना रहें। अगर क्रैक्स रहें तो आप ऑयल हल्का सा हाथ पर लगाकर दोबारा से बॉल बना लें। यहाँ पर देखिए जी मैं अपने एक तरफ जो है चाशनी तैयार हो रही है, उसमें बबल्स बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा ऑयल इतना गर्म है कि हम इसमें फ़ौरन से अपने गुलाब जामुन जो है फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट में हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो जाएंगे। अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं जब तक गुलाब जामुन जो है वो जो है गरम ऑयल से ऊपर नहीं आ जाते। जब ये एक तरफ से फ्राई होना शुरू होंगे तो ये हल्के होकर ऊपर आ जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत आसानी से बन जाते हैं, आप आराम से घर में बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें कोई चम्मच यूज़ नहीं किया। अभी मैंने इसको ऐसे राउंड में घुमाया ताकि मेरे गुलाब जामुन जो है वो हिल जाएं, लेकिन वो टूटे नहीं। और आंच देख ले मैंने बिल्कुल स्लो रखी है।
यहाँ पर मैं शीरा जो है वो भी बबल्स में बनता जा रहा है, उसको मैंने चूल्हे को बंद नहीं करना। शीरा भी मेरा गरम गरम ही तैयार हो रहा है और मैंने चूल्हे को जलता छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए मैं ऐसे अपनी कढ़ाई को घुमा रही हूँ ताकि मेरे जो गुलाब जामुन हैं वो साथ साथ घूम जाएं और नीचे से जले नहीं। यहाँ पर देखिए मेरे गुलाब जामुन जो है वो फूल चुके हैं और माशाल्लाह उन पे कलर भी आना शुरू हो गया है। अब मैं इनको हल्के हाथ से, देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से एक एक करके इनको मैं उलट रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाएं। 8-10 मिनट के अंदर इन्होंने फ्राई हो जाना है। कलर आपने अपनी मर्ज़ी से चाहे तो लाइट रखें, डार्क रखें, जौन सा कलर आपको पसंद हो आप उतनी देर इनको फ्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा देर भी फ्राई नहीं करना कि गुलाब जामुन जल ही जाएँ। 8 से 10 मिनट के अंदर इनको अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से अब गुलाब जामुन को नहीं छेड़ी, मैं चम्मच के मदद से ऑयल को घुमा रही हूँ ताकि हमारे गुलाब जामुन जो है वो घूम घूम कर अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है और मैंने चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो ही रखी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन जो हैं 1 कप मिल्क पाउडर से कितने अच्छे से और कितने सारे तैयार हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए अपना, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैं इनको थोड़ा सा और गोल्डन कलर दूंगी तो क्योंकि मुझे थोड़े से डार्क ब्राउन कलर में गुलाब जामुन पसंद है। ये देखिए ये हमारा फाइनल कलर है जो कि मुझे चाहिए और मैं इनको यहाँ से चूल्हा करती हूँ बंद और फ़ौरन से देखिए हमारा शीरा जो है वो अभी बहुत गर्म है, चूल्हा ऑन है और मैं अब चूल्हा शीरे वाला बंद कर रही हूँ। हमने शीरे वाला चूल्हा पहले नहीं बंद कर देना, हमने शीरे को क्योंकि हमें गर्म चाहिए। अगर आपका शीरा जो है वो रेडी हो जाता है और ठंडा हो जाता है, आपने चूल्हा बंद कर दिया है तो गुलाब जामुन डालने से पहले आपने शीरे को एक बार फिर से गर्म कर देना है। ठंडे शीरे में आपने गुलाब जामुन नहीं डालने वरना वो चाशनी उनके अंदर तक नहीं जाएगी और आपके गुलाब जामुन जो है वो अंदर से फीके रहेंगे। ये देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब शीरे के अंदर मैंने गुलाब जामुन शामिल कर दिए। अब मैं इनको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद हमारे गुलाब जामुन शीरा देखिए कम हो गया है। जितना गुलाब जामुन का ज़रूरत था उन्होंने पी लिया है और इतने मज़े के सॉफ्ट, बिल्कुल इनके अंदर गुठली भी नहीं बनी, बहुत मज़े के बने हैं। अगर आप इसमें चीनी की मिकदार बढ़ाना चाहें तो आप जो है चाशनी में बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं इनको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा जो है वो नारियल, पिसा हुआ नारियल ले रही हूँ। आप चाहें तो बादाम, पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं। बहुत मज़े के, बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी